मान ली कांग्रेस या बीजेपी एक पार्टी के साथ था और आपको जिताया, आप जाके और बहुमत पाके दूसरी पार्टी में अगर शिफ्ट होते हैं तो ये धोखा ना केवल आपने उस पार्टी के साथ किया, उन व्यक्तियों के साथ भी किया जिन्होंने आपको चुन कर भेजा। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में राइट टू रिकॉल लागू हो, जिससे कि अगर आप जनता के साथ धोखा करें तो जनता आपको हटाने की भी पावर रखे, 5 साल तक का वेट नहीं करे। आप कहाँ से आए हैं? आगरा से। अच्छा, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता शिक्षा मंत्री का तो उसके आगे क्या? अगर भारत में आज के टाइम में राइट टू रिकॉल होता, भारत में आज अगर राइट टू रिकॉल होता तो धर्मेंद्र प्रधान तो क्या, धर्मेंद्र प्रधान का बाप भी इस्तीफा देता। क्योंकि हम आज दिल्ली नहीं आए हुए तो अपनी अपने संसदों से कहते या तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो, नहीं तो हम आपको हटा देंगे। अच्छा, रात के लगभग यहाँ 11 बजने और लगातार जो है युवा उमड़ रहे हैं, कल पैदल मार्च होगा, तो क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? कल धारा 163 लागू कर दी गई है। देखो, जो सरकार का काम है वो सरकार कर ले, जो हमारा काम है वो हम करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होगा। जी, आप कहाँ से आए हैं? सर हम करोल बाग से आए हैं। करोल बाग से आए हैं। किस लिए आए हैं? सर यही देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं सिचुएशन एक्चुअल में, यही तो हमें इधर से कोई ऐसा नहीं लगता कि मोदी आएगा। मोदी क्यों हटाएगा उसे, जब मोदी उसके पास मोदी को पता है मेरी कोई गलती है तभी तो नहीं हटा रहा ना वो उसको। अगर पता होता इसकी कोई गलती नहीं है तो हटा देता अब तक। मतलब कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की कोई गलती नहीं है? गलती है, मोदी की भी है, धर्मेंद्र प्रधान की भी है, दोनों की है, तभी तो साला टट्टू कोई आ नहीं रहा ना यहाँ पे। गांडू देखने भी नहीं आ रहा बीजेपी का कोई आ रहा है। कल पैदल मार्च में शामिल होंगे आप? बिल्कुल होंगे, इसलिए तो आए हैं यहाँ पे, वरना क्यों आते हैं? वरना हमारा क्या लेना देना, हमें ये सरकार नहीं पसंद। ये जब से आया है कुछ नहीं। शिक्षा के नाम पे क्या है, शिक्षा से अगर हमें कोई उम्मीद होती तो हम काम नहीं कर रहे होते। हम 15-15 हजार की नौकरी करते हैं यहाँ करोल बाग में ऑटो पार्ट्स की। अगर हमें शिक्षा से थोड़ी बहुत भी उम्मीद होती तो हम कोई जॉब का वगैरह का ट्राई करते ना। हमें उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे से हालात सब कुछ खराब है, सिस्टम मोदी का। शिक्षा से उम्मीद नहीं है आपको? है ही नहीं ना। शिक्षा कोई अच्छा आदमी चलाए तो हो ना उम्मीद। बेहतर कौन फिर? बेहतर कौन है? बेहतर कौन है? बेहतर वैसे देखा जाए तो कोई नहीं है। अगर वैसे हो तो जनता, लेकिन लोकतंत्र है, चुनना तो पड़ेगा किसी को। जनता चुने, वो हो मोदी या कोई पॉलिटिशियन चुने, वो तो क्या है, वो जनता के लिए थोड़ी है, वो तो फिर उनके लिए हो गया ना। अच्छा, इस बार जब चुनाव होगा तो क्या इन चीजों को ध्यान में रखेंगे? सर चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं, या चुनाव हो कुछ भी हो, हम आम आदमी हैं, हमें सुविधा चाहिए। चुनाव हो, मोदी बने, पीएम बने, कोई बने, हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमारे घर में कोई खाना नहीं डाल रहा चुनाव से, वो होते हैं बड़े लोगों के। हमें बस सुविधा दो यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। कहाँ से आए हैं सर आप? जी मैं जिला अलवर राजस्थान मालाखेड़ा गांव से आया हूँ सर। कब आए थे यहाँ? मैं कल सुबह 7-8 बजे आ गया था। 7-8 बजे। तो क्या मोटिव था आपका यहाँ आने का? मेरा मोटिव ये था कि मैंने अपने बुजुर्गों से कई बार ये प्रश्न पूछा था कि तुम महात्मा गांधी के प्रदर्शन में शामिल हुए कि नहीं हुए, तुमने भगत सिंह को देखा कि नहीं देखा, तुमने सुभाष चंद्र बोस के प्रदर्शन में शामिल हुए कि नहीं हुए। मेरी एक दिली तमन्ना थी कि मैं सोनम वांगचुक को देखूं, प्रदर्शन कैसे किए जाते हैं ये सीखूं। ये मेरा मोटिव था सर। तो कल सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा कर ले गए, उससे पहले आप आ गए थे? नहीं आ पाए? अरे मैं 15 मिनट लेट हो गया था। 15 मिनट पहले सोनम वांगचुक सर को यहाँ से उठा लिया गया था, सफेद बेड शीट लगा के, और क्या नाम से उनको एक तरीके से उठाया, किडनैप कर लिया गया था। अगवा बोल सकते हैं उसको सर। तो कल संसद की तरफ पैदल मार्च है जी, क्या कहेंगे? संसद की तरफ पैदल मार्च है, लेकिन सरकार के द्वारा यह परमिशन जारी नहीं की गई है कि भाई मार्च तुम निकाल सकते हो। पुलिस के द्वारा भी कोई सूचना नहीं दी गई है कि तुम मार्च निकाल सकते हो। आगे कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि मार्च निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। हमें कार्यकर्ता है, अभी तक हमें कोई निर्देश आया नहीं है, और हमें हमारे मन से तर्क से सोचना है कि क्या हमें शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं भारत के प्रत्येक जिले के, प्रत्येक कस्बे के, प्रत्येक वार्ड के, प्रत्येक राज्य के हर आदमी से अपील करना चाहूंगा कि वो आए, यहाँ पे अवलोकन करें। समर्थन करना है न करना उनकी स्वेच्छा है, बाकी यहाँ की सच्चाई देखनी चाहिए। क्या करते हैं आप? जी मैं बेरोजगार आदमी हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में बीएड किया था। अभी रोजगार की तलाश में हूँ सर। बेरोजगार कब से हैं? बेरोजगार मैं
मतलब जब से पढ़ाई चल रही है तब से बेरोजगार हूँ, मतलब पहली क्लास से। और मैंने ग्रेजुएशन के बाद में जब एजुकेशनल पढ़ाई पूरी की है तब से मैं बेरोजगार हूँ, लगभग 6 महीने मान लीजिए सर। तो क्या फिर आगे रास्ता अपनाएंगे? रास्ता ये अपनाएंगे कि मेरा उद्देश्य ये है कि अपना भारत देश विविध संस्कृति और परंपराओं से भरा पड़ा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं बिना पैसे और बिना कुछ इक्विपमेंट के मैं मेरा जो राज्य है राजस्थान उसका पैदल भ्रमण करूँ और लोगों को जानूं, अपनी संस्कृति को जानूं और लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में उनका सहयोग करूं। तो पैदल भ्रमण से रोजगार अलग चीज है, पैदल भ्रमण अलग है। देखिए, पैसे कमाने के काफी सारे तरीके होते हैं। मैं एक छोटा सा चैनल चलाता हूँ फेसबुक पर, SK माला खेड़ा सुगन सैनी के नाम से। उस चैनल पे क्या है कि मैंने बिना कोई मेहनत किए उस पे 700-800 सब्सक्राइबर कर लिए और मेरा $25 वहाँ पे बन चुका है, उस अगले महीने की 7 तारीख को आ जाएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसे मैं ट्रेवल करके सोशल मीडिया से भी पैसा कमा सकता हूँ और लोगों को जान भी सकता हूँ। जितना मुझे क्षेत्र की नॉलेज होगी मैं उतना कर सकता हूँ। आप कहाँ से आए? झारखंड के रांची जिले से सिंगरसराय गांव से है। कहाँ से? झारखंड। झारखंड से आए आप प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? यस। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते थे, अभी छोड़ दिए। अभी तक कहाँ तक तालीम आपने हासिल करी है? क्या? किस लेवल तक की अभी आप पढ़ाई कर चुके हैं? अभी BA सेमेस्टर पहला में थे। किस लिए आप यहाँ आए हैं? पेपर लीक को रोकने के लिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा के लिए। तो कल पैदल मार्च है, शामिल होंगे? हाँ।